खबर जनपद मिर्जापुर से, जहां निषाद पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही पुष्पलता बिंद एवं उनके पति हरिशंकर बिंद ने आज प्रेस वार्ता कर संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए। हरिशंकर बिंद ने बताया कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद समाज के लोगों को गुमराह कर उनके वोटों का सौदा करते हैं। निषाद पार्टी के नेता हरिशंकर बिंद ने संजय निषाद पर 15 लाख रुपए लेने एवं पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में लगभग 60 से 70 लाख रुपए खर्च कराने का आरोप लगाया। हरिशंकर बिंद के बगावत एंड मझवा विधानसभा के उपचुनाव को के मद्देनजर खासा अहम माना जा रहा है। बताते चले कि मझवा विधानसभा में बिंद वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। हरिशंकर बिंद के बगावती तेवर से भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी की मुश्किलें आने वाले चुनाव में बढ़ सकती है। क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सिर्फ मेरा मकसद यही है कि जो हमको अंदर दुख है, जो प्रताड़ित किया गया है, उसको बताने के लिए आप लोगों को बुलाया है। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि इसका अर्थ का अनर्थ न निकाला जाए। हमने किसी पार्टी के हित के लिए, किसी पार्टी के प्रचार के लिए हमने यह कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया है। मेरे साथ जो घटना घटी है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी है। मैं सिर्फ डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर आरोप बताना चाहता हूं कि मैंने 2 जून को दिल्ली में मुलाकात हमारी होती है और 1 हफ्ते बाद लखनऊ में मुझे बुलाया जाता है। वहां मुझे पार्टी ज्वाइन कराई जाती है और वहीं मुझे नामांकन के नाम से, आवेदन के नाम से 5 लाख रुपया वहाँ जमा कराया गया कि नामांकन आपको करना है। हमने वहाँ नामांकन किया 5 लाख रुपया और उसी दिन से हमने पार्टी की सेवा के लिए रात दिन मेहनत करते रहे और जो भी उनका आदेश निर्देश आता रहा हमने पालन करते रहे और समाज में जाते रहे और एक उनका कैडर पढ़ाते रहे गांव-गांव में जाकर। और जो भी संगठन के तरफ से जो भी मुझे निर्देश मिलता रहा कि आप वहाँ मीटिंग कराइए, जो भी खर्च होता था मेरे द्वारा किया जाता था। वहाँ के लोग, जो प्रदेश के लोग आते थे, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग मेरे मझवा में आए। उनको भी विदाई के नाम से मुझे शोषण किया गया और इसके बाद उनके व्यवस्था करने के लिए, सोने के लिए होटल चाहिए और रहने के लिए व्यवस्था चाहिए। हर स्तर का मुझे खर्च कराया गया। लगभग मेरा 50 लाख रुपया 4 महीने के अंदर खर्च कराया। मतलब आप पर्सनल किसी व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं, संजय निषाद पे आरोप लगा रहे हैं कि पूरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? सिर्फ हम संजय निषाद पर आरोप लगा रहे हैं, मैं पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा। सिर्फ संजय निषाद ने हम लोगों के साथ धोखा दिया। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास 5 हथियार हैं। जब हमने वहाँ गया, उनका कैडर सुना तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को, समाज को 5 हथियार दे दिए हैं, आप इससे ले जाकर समाज को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और समाज ही इसी से आपको खजाने की चाबी मिलेगी। यही सुनकर, यही समझकर हमने चला आया और अंत में आया कि मेरे ही खजाने को संजय निषाद ने लूट लिया। खजाने की चाबी देते देते मेरे ही खजाने को लूट लिया। अब बात करते हैं बड़ी बड़ी कि रेप कांड वहाँ हुआ था, यही मीडिया के सामने ऐसे रो रहे थे जैसे कि बहुत दर्द हुआ इनको। और एक समाज की महिला के साथ क्या उत्पीड़न उन्होंने किया, उनको दर्द नहीं हुआ? ठीक है, टिकट नहीं मिला, उनको सहानुभूति जतानी चाहिए था। हम लोगों को दिल्ली लखनऊ बुलाकर बताते कि बेटा घबराओ मत, बेटी घबराओ मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कहना चाहिए था। कैसे मैंने उनको माना? हम तो उनको भगवान की तरह मानते हैं। आप लोग देख लीजिए, मैंने आज के डेट में भी उनका फोटो लगाकर अपने सर पर बैठे हुए हैं, आप लोगों के सामने है। मैं तो उनको भगवान मानता था। इसका क्या रीजन है? आप एक तरफ आप उनको कोई इल्जाम भी लगा रहे हो, दूसरी तरफ आप उनका फोटो भी लगाए हुए। इसलिए मैं लगा रहा हूँ तो जाने हम वास्तव में उनको भगवान मानते थे। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे हर पार्टी के लोग ऑफर किए थे कि आप आइए, हमको आपको टिकट देंगे, लेकिन हमने इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया, ये मेरे मसीहा थे, हम इनको भगवान मानते थे, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ठग किया। क्या आप वो भगवान नहीं रहे? आप भगवान वो मेरे नहीं रहे। इसलिए नहीं भगवान रहे, उनका द्वारा चरित्र सामने आ गया। एक तरफ तो बोलते हैं कि हमको सीट नहीं, जीत चाहिए, और एक तरफ तो इस तरह से बात करते हैं। अब बताइए कौन सी सीट जीत उनको नहीं है? दिल्ली में उनकी सरकारें हैं, लखनऊ में उनकी सरकारें हैं। अब कौन सी जीत के बाद वो काम करेंगे? समाज की बात करते हैं और समाज के साथ धोखा करते हैं। क्या इस उपचुनाव में आप प्रचार करेंगे? नहीं, मैं किसी भी पार्टी का कोई समर्थन नहीं करूँगा। अपने लोगों को बुलाऊंगा और एक आपातकालीन मीटिंग करूंगा। इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हम लोगों का आपस में निर्णय होगा, फिर उसको आगे देखेंगे। हम किसी पार्टी के लिए नहीं, हम किसी पार्टी के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी एक परिवारवाद नहीं है।
लेकिन इन्होंने उनके साथ उनका दुरुपयोग करके लगभग कितने का आपके साथ धोखाधड़ी हुआ। देखिए, दिल्ली में उन्होंने हमको 18 तारीख के बुलाए हैं और वहाँ पर हमने 10 लाख रुपया उनके जिस कमरे में सोए थे उनको दिया था और 5 लाख रुपया यहाँ 15 लाख और लगभग 50 लाख रुपया मेरा यहाँ खर्च हुआ। तो क्या वो मतलब वापस विदाई के नाम से वो पैसा आप वापस चाहते हैं? वापस दे या न दे इससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन उनका चेहरा समाज के सामने आए। समाज दुखी है। हम ये चाहते हैं कि जैसे मैं ठगा गया और कोई न ठगा जाए, इसलिए मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस ठगों से आप सावधान रहिए। पहले और किसी से ठगी हुई थी सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और किसी से निषाद पार्टी ने? हाँ, यहाँ बैठे हैं, देखो इनसे भी 18 लाख इनको भी ठगी। कब हुआ था आपके साथ? 2018 में। मैं इंजीनियर सुशील रत्नाकर और आप सब प्रेस बंधुओं को नमस्कार करता हूँ और आप सब पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे बड़े भाई साहब ने बुलाया है। मेरे पिताजी विधायक रहे रावसगंज से, जैसे आप सब जानते हो, और हम लोग ब्लॉक प्रमुख रहे सिटी ब्लॉक के और पहाड़ी ब्लॉक के। 2018 में 2019 लोकसभा था, तो जब प्रवीण निषाद वहाँ पे चुनाव जीते थे हमारे गोरखपुर सीट से, तभी हमारा उनसे संपर्क था। इन लोगों ने यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष थे या रमेश बिन थे और लोग सब जिला के लोग थे, इन लोगों ने उनसे संपर्क सताया और हमसे उसी समय इन लोगों ने 5 लाख रुपया लिया, 19 का टिकट ले लिया। और हमने भी सोचा चलिए एक बिन समाज की पार्टी, हम भी पासी समाज की पार्टी, नई पार्टी से जुड़ के एक अच्छा मिसाल पार्टी से नया में उदय हो जाएगा और बड़ी पार्टियों में भाई बस सब जगह पैसे लग रहे हैं, उतना पैसे हम लोग दे नहीं सकते। फिलहाल जब लोकसभा का टिकट आया वहाँ पे इन्होंने पहले जैसे बोला कि आवेदन के नाम से इतना पैसा दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, इस तरह से मैंने दिया। जो आप कितना दिए हैं लगभग? हमने उनको 20 लाख रुपए दिया था। एक बार हमने शुरुआत में 5 लाख रुपये आवेदन के लिए दिया था, उसके बाद इन्होंने 10 लाख रुपए वहाँ बाराबंकी में ज़मीन खरीद रहे थे, उसके लिए हमसे कहा कि दे दीजिए, हम ज़मीन खरीद ले रहा हूँ, वहाँ कार्यालय हो जाता है, वहाँ बैठने के लिए मैंने 10 लाख रुपये वहाँ भी दिया, जो कि मदद के रूप में दिया था और 5 लाख रुपये बाद में भी दिया। फिर इन्होंने जब 19 का चुनाव होने लगा, टिकट में कहा चलिए टिकट नहीं मिला, मैं पैसे आपको वापस कर दूँगा। कई बार उन्होंने कहा पैसे वापस कर दूँगा, हमने कहा चलिए हमारे पास कोई पैसे वापस हो जाए। लेकिन इन लोगों ने जब बीजेपी ने 1 लाख रुपये यहाँ के लिए दिया था, 1 लाख रुपये रावसगंज का दिया था, तो 2 लाख रुपये बीजेपी ने प्रचार करने के जिला अध्यक्ष को दिया था। वो जिला अध्यक्ष का पैसा हमको दिलवाया 2 लाख रुपये, बचा 18 लाख रुपये। 18 लाख में जब भी इस बार भी जब भी मजमा आ रहे थे तब पर में मिलते थे कि हमारा पैसा दे दीजिए, तो यही कहते थे आपको सम्मोहित कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, वहाँ कर, लालच देना चालू कर देते। हमको लालच नहीं चाहिए। गेस्ट हाउस भी बोला, मैंने खुलेआम बोला कि मुझे लालच नहीं चाहिए, हमारा पैसा दे दीजिए, क्योंकि हमारा जब संबंध आपसे खत्म हो गया। भी कर रही थी और लास्ट में आपका टिकट कट गया, इसका क्या कारण था? तो मैं सिर्फ जानने की किस वजह से मेरा टिकट कटा। मैं तो लगातार 6 महीने से अपने ग्राम विधानसभा में जाकर के घर घर जाके प्रचार प्रसार कर दे कि हमारा जो समाज है, निषाद समाज, जो डॉक्टर साहब ने 5 हथियार दिए, नारा, झंडा, चुनाव चिन्ह, नेता, पार्टी, 5 झंडे के तले में जाकर के समाज के बीच में अपनी बातें रख रही कि हमारा समाज अभी सोया, उसको जगाने के लिए उनके आदेशानुसार मैं घर घर जाकर के प्रचार प्रसार कर रही थी। और डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बहुत, मेरे मान सम्मान के साथ बहुत अन्याय किया, क्योंकि धन धर्म दोनों गया है। धन और धर्म के दोनों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे आप ही बताइए, आपके घर की बहू बेटी, मैं मझमा विधानसभा की मझमा की बेटी हूँ, सिटी ब्लॉक की। आप लोग बताइए कि जिसके घर की बहन बेटी के साथ ये सब अत्याचार होगा, उसको छलावा होगा, ये सब छल कपट किया जाएगा, कि जो रात दिन एक करके समाज के बीच में जाती थी, न खाने की चिंता, न परिवार की चिंता, न बच्चों की चिंता, सब कुछ छोड़ रख के अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करती थी, उसके साथ इस तरह के घटिया व्यवहार करने की क्या? जब आपको देना ही नहीं था, जब आपके पास आपकी सब पार्टी के गठबंधन में आपको सीट नहीं मिला, तो आपको तो साफ बता देना चाहिए कि देखिए आप लोग प्रयास करते हैं, समाज है, अपने समाज के लोगों के बीच जाइए, अपनी प्रचार प्रसार करिए, हमें सीट नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको तो साफ बताना चाहिए। 3-4 दिन तक हमको दिल्ली क्यों रुका? मतलब आपको बताया गया कि आपका धोखा दिया गया? नहीं। तो इस धोखे पर अभी आपके पति ने आरोप लगाया है, गंभीर आरोप, कि लगभग कई लाख का गमन किया गया है। क्या है, सत्य है? भाई ये सत्य तो है ही। लिया गया है। जब पार्टी में हम आए तो उतना तो करना पड़ेगा, खर्च हुआ है हमारा, तो मेरे पति ने तो गलत। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाह रही हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, मुझे
मुझे न्याय मिले। मैडम, एक आप महिला होने के नाते आपको ठगा गया है, तो आप, क्योंकि बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी कहती है महिलाओं को सुरक्षा दिया जाता है, तो आप एक महिला होने के नाते, आपके पति भी बोल रहे हैं बार बार कि महिला होने के नाते अगर हमें नहीं देखी लेकिन एक महिला को देखना चाहिए था, तो आप बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बीजेपी सरकार से मुझे सहानुभूति है, मैं उस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोले। मैं बस, मेरी समस्या ये है कि मुझे निषाद पार्टी से जो मुझे आश्वासन मिला था, मैं आश्वासन के उतने समाज में जा रही थी, समाज मुझ पर भरोसा के, क्योंकि मैं तो यहाँ तक कि मैं ग्राम सभा बिल्कुल की ग्राम प्रधान भी हूँ। मैं समाज में इतना तक कहती थी कि जो मेरे ग्राम सभा के लोगों ने मुझ पर भरोसा दिया है, एक दिन जब मुझे डॉक्टर साहब का आशीर्वाद मिल जाएगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा, तो मैं सारी ग्राम सभा में अपनी लड़कियों को 21,000 रुपये का अनुदान देती हूँ शादी में। मैं वही पूरे मजहब विधानसभा में काम करती हूँ, लेकिन मैं तो हमेशा समाज सेवा के काम करती हूँ। मैं सहायक अध्यापिका थी, रिजाइन थी कि समाज में रही हूँ। जैसा कि निषाद पार्टी एक शोषित वंचित पार्टी कहा जाता था, जिसमें सिर्फ गरीबों के लिए हक की लड़ाई लड़ा जाता था, क्या है पार्टी का नारा गलत है? ये तो आप लोग खुद देख रहे हैं। गलत है कि नहीं है? पहले आप बहुजन समाज पार्टी में थे, तो क्या कारण हुआ कि आप निषाद पार्टी में चली गई? ये तो वक्त की बात होती, राजनीति है, कब कहाँ फेर बदल होता है, तो भाई सामाजिक तौर पे हम लोग ऐसे इस बार चुनाव में क्या आपका मतलब वो रहने वाला है? इस कारण से हमने समाज पार्टी में गए थे, बसपा छोड़कर हमने समाज को आगे बढ़ाना था, और इसलिए हमने उनको कैडर चुना, और उन्होंने हमको बुलाकर कम से कम 3 घंटा समझाया। आपको प्रलोभन दिया गया कि आपको टिकट हम देंगे, टिकट देंगे और आप हमारी पार्टी को आगे बढ़ाओ, इसीलिए। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, मीडिया बंधुओं से, कि मुझे जो भी मैं कर रहा हूँ, आप लोग इसका अर्थ का अनर्थ न लगाएं। मेरा किसी पार्टी का विरोध नहीं है, और न तो सपा का है, न भाजपा का है, न बसपा से है। सिर्फ मेरी पीड़ा क्या थी ये समाज जाने। हम अपनी पीड़ा को समाज को बताने चाहते हैं कि हम लोग 2 लोग तो ठगे गए हैं, और न ठगे जाएं, और न ठगे जाएं। इसके लिए मैं समाज को बताने के लिए मैं यह प्रोग्राम रखा था कि हम 2 लोग तो ठगे गए हैं, और न पता नहीं ऐसे कितने लोग ठगे गए होंगे, और आगे न ठगे जाएं। इससे लोग सावधान हो जाए। आप ही लोग ऐसे हैं जो समाज को बता देंगे कि वो ठग है, उसके सामने आप मत जाइए, नहीं ठगे जाएंगे। इसीलिए मैं कर रहा हूँ, और मेरा कोई मंशा नहीं है, और न कोई। आप